हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। आई विल गॉट टू प्रे फॉर यू ऑल दैट कि आज का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है, आज इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वाई डू वी डू बिज़नेस। हम बिज़नेस क्यों करते हैं। ओब्वियसली बात है कि अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए। अगर आप मान लो कि अगर आपने मनी अर्निंग किया है तो प्रॉफिट अगर निकालना रहा था, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। आपने अर्निंग कैसे कैसे किया है, तो उन सब चीज़ों का लेखांकन करेंगे आप। अगर आप जैसे बिज़नेस आप करते हैं, टोटल परचेस कितना किया, टोटल सेल कितना हुआ है आपका बिज़नेस में, टोटल खर्चा कितना हुआ है, अगर इन सब चीज़ों का अगर आप वो लेखांकन करके नहीं रखेंगे तो प्रॉफिट आप कैसे निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रिमेनिंग मतलब टोटल सेल माइनस टोटल खर्चा, तो निकाल देंगे आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप इस अपना नेक्स्ट स्टेप आते हैं अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस अपना 7th स्टेप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस 7th स्टेप है। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे राम ने श्याम से 20,000 रुपये का सामान खरीदा, तो नंबर में स्टेप कह रहा है कि अगर भैया बिज़नेस में कोई भी सामान की खरीदारी हो रही है, अगर किसी को आप पेमेंट दे रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहचानो। आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो आप पहचानना अगर आ जाता है तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आता है कि मेजरिंग, मापो। तो नंबर सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उससे आप क्या करेंगे, पहले मापिए। तो राम ने श्याम से जो 20,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो उस वैल्यू को कह रहा है ये मेजरिंग, जो सेकंड नंबर है, तो उस वैल्यू को आप क्या करो, मापो, कितने रुपए से सामान खरीदा जा रहा है। ठीक है, वैल्यू माप लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। हमने क्या किया, पहले सामान को पहचाना। पहला स्टेप क्या कह रहा है कि राम ने श्याम से 20,000 रुपये का सामान खरीदा, तो हमने क्या किया, पहचान लिया। और कितने वैल्यू से सामान की खरीदारी हो रही है, 20,000 रुपये की वैल्यू से। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, रिकॉर्डिंग, लिखो आप। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे, जैसे एक जर्नल बुक्स होता है, उस जर्नल बुक्स में कैश बुक होता है, रिसिप्ट बुक्स होता है, सेल्स परचेस बुक्स होता है। तो उस जर्नल बुक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर तक, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब वर्गीकृत करना, मतलब एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह करके लिखना, उससे वर्गीकृत कहा जाता है। जैसे आपने श्याम से क्या क्या बिजनेस किया, कि मतलब क्या क्या पैसों का लेन देन किया है, मौद्रिक लेन देन किया है, जो भी सेल परचेस किया है, तो इनका हिसाब किताब एक अलग रखेंगे। और मान लो जैसे आपने मोहन के साथ, मोहन नाम का एक बिजनेसमैन है, मोहन के नाम से जितना भी आपने सेल परचेस किया, तो उनका भी हिसाब किताब अलग अलग करके रखेंगे। उसको वो क्लासीफाई मतलब वर्गीकृत करके आप करेंगे। पाँचवा नंबर आता है अपना समराइजिंग, सारांश में लिखना। देखिए समराइजिंग आप तभी कर पाएंगे, आप सारांशीकरण करके रिपोर्ट तभी तैयार कर पाएंगे जब आप अकाउंटिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रांजैक्शन को पहचान करके, माप करके, अगर आप लिखेंगे नहीं, वर्गीकृत करके रखेंगे नहीं, तब तक आपका सारांश नहीं बन पाएगा। सारांश में आप क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये समराइजिंग बनेगा। प्रॉफिट आप तभी बना पाएंगे जब ठीक ढंग से आप पहचान करके, माप करके लिखेंगे और वर्गीकृत करके लिखेंगे, तभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, एंड उसके बाद आप 6 नंबर आते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, व्याख्या करना। इसमें ये 6th स्टेप क्या कहता है कि अगर आप प्रॉफिट किए हैं तो कैसे हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कैसे हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आपको व्याख्या करके बताना होगा। 7th स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग, संचार। इसमें क्या होता है, जो यूज़र होता है, यूज़र क्या करता है, संवाद करके ओनर को, बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को इसमें बताता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी भी यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की ठेसी प्रक्रिया है। मतलब ऐसी प्रक्रिया है, वो लिखने में मिस्टेक होगी, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए डिटेल करके आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन, जब आप लेखांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, कुछ वित्तीय ट्रांजैक्शन किया। ये हमारा बिजनेस हो गया, ठीक है, हमारे बिजनेस हो गया, हमने क्या किया, कुछ वित्तीय ट्रांजैक्शन किए। तो वित्तीय ट्रांजैक्शन को आपको पहचान करना आना चाहिए। ये आप देख लिखा ना, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन की पहचानना। जैसे ये हमारा बिजनेस है, हमने क्या किया, परचेस रॉ मटेरियल 3000 का परचेस किया था, उसके बाद सैलरी पेड किया था 1000, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया था कितना 500, उसके बाद सेल हमने किया था 10,000 का। अब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड, देखिए हमने प्रीवियस में बताया था ना प्रोसेस में, अभी देखिए इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब अभी हम आपको समझा रहे थे ना, वही चीज़ यहाँ पर है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बुक्स में आपको लिखना होता है। अगर आपने परचेस किया तो परचेस बुक्स में जाएगा, सैलरी अगर पेड हो रहा है तो आप पेमेंट वाले बुक्स में डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेड हो रहा है तो पेमेंट वाले बुक्स में जाएगा, और सेल्स हो रहा है तो सेल्स वाले बुक्स में। देखिए हमारा ये सब हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, ये जर्नल बुक्स है। इन सब बुक्स में आपको लिखना होगा। मतलब ये जर्नल बुक्स है, इस जर्नल बुक्स में ये सब इसमें बुक्स रहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेप आता है अपना सेकंड, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग जो, मान लो कि राम का जो लेजर बनेगा, श्याम का जो लेजर बनेगा, मोहन का जो लेजर बनेगा, उसे क्या करेंगे, वर्गीकृत करके आप क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करके आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद अपना आता है, नेक्स्ट आता है समराइजिंग, सारांश में व्यक्त करना। इसमें क्या होता है, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। इसमें फाइनल अकाउंट देखिए उसमें बताया था ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आप समराइजिंग में बन पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रॉफिट किया है तो कैसे किया है, लॉस हुआ तो कैसे हुआ। तो इस वाले स्टेप में आपको पूरा टोटल करके आपको बताना होगा। और उसके बाद आता है अपना कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, उपयोगकर्ताओं को संवाद करना। ठीक है, जो यूज़र होता है वो मालिक को, गवर्नमेंट को पूरा वो रिपोर्ट तैयार करके वो पूरा बताता है। हेलो गैस, आई थिंक आपको ये पूरा वीडियोस देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।